हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 की अंतरा भाग 1 पुस्तक से हम कविता सीखेंगे घर में वापसी, जिसके कवि का नाम है धूमिल। तो चलो चलते हैं। हम अब धूमिल जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। धूमिल का नाम सुदामा पांडेय था, है ना। उनका जन्म 1936 में हुआ और मृत्यु 1975 में हुई थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था जानते हो? उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक गांव में हुआ था। कौन सा गांव याद है? खेवली गांव में हुआ था, है ना। देखो इस नक्शे में दिखाई दे रहा है ना। ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने हाई स्कूल पास की तो रोजी की फिक्र में पड़ गए कि भाई अब कमाएंगे कैसे। ठीक है। तो उन्होंने फिर की ITI। कब की? 1958 में उन्होंने ITI की। कहाँ से? वाराणसी से। उसमें वहाँ किया उन्होंने विद्युत में डिप्लोमा और उसके बाद वाराणसी में ही अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। ठीक है ना। अब उनकी रचनाओं के बारे में देखें तो काव्य संग्रह है। कौन कौन से? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये तो है उनके काव्य संग्रह। इनको मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, है ना। तो ये देखो, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ठीक है ना। अब धूमिल के जो काव्य संस्कार हैं उनके भीतर एक खास प्रकार का गवईपन है, एक पदेशपन जो उनके व्यंग्य को धारदार और कविता को असरदार बनाता है। यहाँ क्या कहने का मतलब है? गवईपन मतलब कि एक तरह का ग्रामीण परिवेश का असर दिखाई देता है और उनकी कविता में इस वजह से क्या आता है, व्यंग्य इनका बड़ा सटीक हो जाता है, बड़ा तीखा लगता है। ठीक है ना। उन्होंने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति की तस्वीर भी पेश की है। कहने का मतलब है कि जागरूक व्यक्ति सब बातों का ध्यान रखता है ना, उसकी उन्होंने तस्वीर पेश की है। 1960 के बाद मोहभंग को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है, यानी कि जो उस समय के वातावरण था उसके बारे में उन्होंने बड़ी प्रभावशाली ढंग से अपनी अभिव्यक्ति दी है और हर बात को बड़े सटीक तरीके से बताया है, जिससे कि उनकी बातें बड़ी असरदार लगती है। संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में अगाध करुणा है। उन्हें ऐसा लगता है कि समकालीन परिवेश इस करुणा का शत्रु है ना। उनको लगता है कि जिसके प्रति करुणा रखते हैं ना तो ये सारा माहौल जैसे कोई शत्रु बन जाता है, ऐसा लगता है। इसीलिए उनकी कविता में करुणा कहीं आक्रोश का रूप धारण कर लेती है तो कहीं व्यंग्य और चुटकुलेबाजी का। यानी कहने का मतलब है कि जो कविता में जो भाव है ना, जो शब्द है ना, उनमें शब्दों का रूप ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि उनके मन में बहुत आक्रोश है। तो कभी लगता है कि बड़े व्यंग्य से कह रहे, कभी ऐसा लगता है कि वो चुटकुले सुना रहे, है ना। तो ये उनका कहने का अलग अंदाज है। तो यहाँ विशेषता क्या देखी जा सकती है? उनकी कविताओं में आक्रोश का रूप धारण कर लेती है उनकी कविताएं और उनमें व्यंग्य और चुटकुले भी लगते हैं। साठोत्तरी कविता के इसी आक्रोश, साठोत्तरी मतलब 60 के दशक के बाद की कविता के इसी आक्रोश और ज़मीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा। कहने का मतलब है कि जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति, मतलब कि जो सही और सटीक समझ के अनुसार सामान्य मनुष्य की बात कहता है ना, वैसे ज़मीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल की कविताएं अलग से पहचानी जाती हैं। धूमिल को काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक ज़बरदस्त गर्माहट है ना। गर्माहट मतलब कि एक बड़ा जोश है, एक उत्साह है, उनको सुन के एक आग सी लग जाती है। ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं, जेठ की दोपहरी से आती है। यहाँ कहने का मतलब कि बिजली की वजह से गर्मी नहीं लगती है, धूप की वजह से लगती है, वैसे ही शब्दों की वजह से लगती है, भाव की वजह से लगती है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक में धूमिल की कविता घर में वापसी दी गई है। यह धूमिल की एक प्रमुख कविता है जिसमें गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा है। व्यथा कथा मतलब उनकी तकलीफ़ों की, उनकी पीड़ा की कथा है। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन से राहत पाने के लिए
स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है और उसमें रहता है। सही बात है ना कि भाई जैसे इंसान भागम भाग करता है जी, अपना काम करता है, लेकिन जब घर आता है तो वो हर चीज़ से राहत पाना चाहता है और घर में चाहता है स्नेह होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए, अपनत्व होना चाहिए, माहौल में सुरक्षा होनी चाहिए। तो कवि कहता है कि घर इसीलिए तो होता है, परंतु यहाँ विडंबना यह है कि तमाम रिश्ते, नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी है ना। चाहे रिश्ते तो है, लेकिन बीच में दीवार कौन सी है? गरीबी की। जहाँ गरीबी होती है ना, वहाँ रिश्ते भी फीके पड़ने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ कहते हैं गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार पैदा करने हेतु कोई चाबी बनाई जा सके और इस जटिल ताले को खोला जा सकता है। देखा, यहाँ ताला जटिल बताया गया है। इसका मतलब कि परिस्थितियाँ एक तालों के समान होती है और उसका हल होना वो एक चाबी होती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि जैसे कोई एक ताला हो गया हो और वो मुश्किल भरा ताला हो गया है, लेकिन उनको सुलझाने के लिए कोई हल, कोई समस्या को पूरा करने के लिए कोई परिस्थितियाँ बनती नहीं हैं। और आगे देखते हैं, कविता में एक ऐसे घर की आकांक्षा है। आकांक्षा मतलब इच्छा है, जहाँ गरीबी दीवार की तरह बाधक न हो। माँ, पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेहिल वातावरण हो, ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। हाँ, सही बात है ना। हर व्यक्ति ऐसा ही तो चाहता है कि ऐसा घर हो जहाँ गरीबी की दीवार ही ना हो। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।